हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में। सियासी सफर में आज हम बात करेंगे उस मुख्यमंत्री की जिसे राजगढ़ ब्यावरा बेल्ट में आज भी राजा साहब बुलाया जाता है। ये वही मुख्यमंत्री है जो बैतूल गोलीकांड के बाद भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गया और फिर एक बार चुनाव हारा, तो इसकी वजह से पार्टी पिछले 15 साल से सत्ता का वनवास झेल रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि आपके अपने दिग्विजय सिंह हैं। 12 जनवरी 1998 का दिन किसान मध्य प्रदेश में एक तहसील ऑफिस के बाहर जमा होते हैं। इन किसानों के पास खोने को कुछ नहीं है क्योंकि फसल को गेरुआ चाट गया है। तभी कहीं से ललकार उठती है और भीड़ काबू करने का जिम्मेदार प्रशासन खुद भीड़ से घिर जाता है। पुलिस हवा में गोली दागना शुरू करती है, लेकिन जैसे जैसे गोलियां आसमान में दगती हैं, भीड़ तहसील की ओर बढ़ती जाती है। आखिर में बंदूक की नाल किसान की ओर हो जाती है। उस दिन 19 लाशें गिरी थी, 18 किसानों की और एक फायर ब्रिगेड के उस ड्राइवर की जो भीड़ के हत्थे चढ़ गया था। इस वाकये को हम बैतूल गोली कांड के नाम से जानते हैं। इस कांड के बावजूद सूबे का मुख्यमंत्री चुनाव जीत गया लगातार दूसरी बार, मगर फिर जो हारा तो पार्टी 15 साल से वनवास झेल रही है। 15 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस की हार के लिए दिग्विजय कभी माफी मांगते नजर नहीं आए। माफी मांगने के बजाय दिग्विजय ने संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। ऐसे में अगर इसे दिग्विजय का घमंड कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अपने 10 बरस के मुख्यमंत्रित्व काल को लेकर दिग्विजय कभी माफी मांगते नजर नहीं आए, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए उनके शासनकाल की नाकामियों को जिम्मेदार माना जाता रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद बिना माफी मांगे संन्यास की घोषणा ने राज्य में कांग्रेस का काफी नुकसान किया। शायद इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उस मुद्दे पर उनमें राजनीतिक नेता की चतुराई कम दिखाई दी। उस वक्त संन्यास के बजाय उन्हें अपनी हार को मानते हुए मतदाताओं के पास दोबारा जाना चाहिए था। उनके इस तरह से संन्यास की घोषणा को त्याग नहीं पलायनवादिता ही कहा जा सकता है, जिसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अब तक वापसी नहीं हो पाई है। लेकिन दिग्विजय के धुर विरोधी भी उनकी कुछ मिसालें जरूर देते हैं। साल 1977 की धुर कांग्रेस विरोधी लहर में भी वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतकर कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद हुए दंगों के कारण बर्खास्त की गई बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान दिग्विजय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला। तब कांग्रेस विधायक दल के नेता और 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्यामा चरण शुक्ल को मतदान में पराजित कर वो मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अब आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह के कांग्रेस में रहते हुए जीत और हार के रिकॉर्ड के बारे में। 10 साल तक लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का इतिहास उन्होंने रचा तो साल 2003 के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे कम सीटों के साथ सत्ता से बाहर होने का भी अनचाहा रिकॉर्ड भी बनाया। प्रदेश की राजनीति से दूर रहते हुए उन्होंने दिल्ली में अपना डेरा डाला और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत की। महासचिव तो 1 दर्जन और थे, लेकिन अपने आप को केवल अपने प्रभार वाले राज्य तक सीमित न करते हुए वो कांग्रेस के ऐसे अघोषित प्रवक्ता बन गए जो हर मुद्दे पर अपनी फौरी प्रतिक्रिया देते हुए संघ और बीजेपी पर तीखा हमला करे। कई बार कांग्रेस पार्टी ने उनके बयानों से किनारा भी किया, लेकिन उन्हें सार्वजनिक बयानबाजी से कभी नहीं रोका। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने की पहल वकालत उन्होंने ही की और वो राहुल गांधी के गुरु या सलाहकार भी माने जाने लगे। कांग्रेस पार्टी में वैसे बड़े नेताओं की कमी है जो खुलकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रहार करते हैं। दिग्विजय सिंह इस कमी को बखूबी पूरा करते हैं और पार्टी इसके लिए उनका सहारा भी लेती रही है। दिग्विजय सिंह की खास शैली ने मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी और एक बड़े राष्ट्रीय राजनेता की हैसियत भी, लिहाजा कांग्रेस के बाहर भी उनका कद का लोहा माना जाने लगा। दिग्विजय सिंह के पार्टी के भीतर विरोधियों की भी कमी नहीं रही, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी के भीतर अपने विरोधियों पर पलटवार नहीं किया। 2014 का लोकसभा चुनाव दिग्विजय के लिए सांप्रदायिक मुकाबला बन गया था, जिसके लिए वो बार बार कह रहे थे कि हमें अपने विरोधियों को परास्त करना है, लेकिन अपने राजनीतिक सफर की रिपोर्ट कार्ड में कुछ बातें उन्हें जरूर अखरती रही। 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि ये चुनाव पार्टियों या नेताओं के बीच नहीं, विचारधारा के बीच लड़ा जा रहा है। वो कहते रहे कि कट्टर सांप्रदायिकता का मुकाबला इस चुनाव में किया जाना है और उसे परास्त करना है, लेकिन राजनीतिक सफर की रिपोर्ट कार्ड में कुछ बातें उन्हें जरूर अखरती रहेंगी। मसलन उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहते हुए पार्टी की लगातार चुनावी विफलता, आंध्र प्रदेश के प्रभारी के रूप में तेलंगाना मुद्दे पर पार्टी का कबाड़ा करने
और अपने ही राज्य मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार चुनावों में बीजेपी के हाथों कांग्रेस की पराजय। और इन सब के बाद भी दिग्विजय सिंह पार्टी में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तुराई के साथ साथ सोनिया राहुल के प्रति वफादारी और सांप्रदायिकता के खिलाफ जमकर लोहा लेने की उनकी विचारात्मक सक्रियता रही है। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की सभा में दिग्विजय ने अपने आप को डूबता सूरज कहकर सबको चौंका दिया। और अब आखिर में सुनाते हैं आपको वो किस्सा जब कमलनाथ ने दिल्ली एक फोन घुमाया और पूरा पासा ही पलट दिया। छिंदवाड़ा के सांसद और नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री कमलनाथ दिसंबर 1993 के शुरुआती दिनों की एक दोपहर दौड़ लगा रहे थे। भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर इंदिरा गांधी भवन के गलियारों में उनके हाथों में एक पर्ची थी और नजर को एक फोन की तलाश। पर्ची पर नंबर लिखे थे और ये फोन नंबर नहीं थे। ये नंबर अभी कुछ ही मिनट पहले हुई कांग्रेस विधायक दल की हंगामा खेज बैठक में हुए चुनाव के नतीजे थे। इस पर कोड में लिखा था SL 56 DS 103। इसका मतलब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को मिले 103 वोट, जबकि 3 बार के मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल को मिले 56 वोट। नतीजे पक्के थे क्योंकि इन पर दिल्ली से आए कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षकों जनार्दन रेड्डी, विलासराव मुत्तेमवर और R.K. धवन की मोहर लगी थी। कमलनाथ ने दिल्ली फोन घुमाया, 5 रेस कोर्स रोड में अपना संदेश छोड़ा और वहीं कुर्सी पर बैठ गए। बाहर की गहमा गहमी से भरसक बरसने को कुछ ही मिनटों में फोन की घंटी बजी। उस तरफ राव थे नरसिम्हा राव, देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राव ने सिर्फ इतना कहा, दिग्गी। फोन डिस्कनेक्ट। मध्य प्रदेश को 3.5 साल बाद फिर कांग्रेस का राज मिल गया, जिसे चलाने का जिम्मा आ गया 46 साल के दिग्विजय सिंह को। सड़कों पर समर्थक ढोल बजाने लगे। क्या समय था और क्या जश्न। क्या उस वक्त किसी को 4 बरस पहले का वो मातम याद आ रहा होगा जो दिग्विजय के घर पसरा था। सियासी सफर में अगर आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।